हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूहेल्प। अपने आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को स्टडी करेंगे। तो क्लाइंट और सर्वर क्या होता है वही आज हम इसमें सीखेंगे। तो ये हमें काम आता है। इंटरनेट में बेसिकली क्या होता है, आप देखते हैं कि जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन मंगवाते हैं, जब भी आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं, जो कि हमने पीछे सीखा, तो आपके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, उसमें क्या होता है, यही सब हम उसमें सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम अगर देखें तो इसमें आता है जैसे क्लाइंट। अब मोस्टली हम लेके चलते हैं जैसे कि क्लाइंट कौन होता है, जो रिक्वेस्ट करता है, और एक हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं सर्वर। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि क्लाइंट जो है वो होता कौन है, और एक होता है सर्वर। तो आप इसको इतना टिपिकल लेके ना चलें, आप सिंपल एक सिचुएशन के बारे में सोचें कि जब आप शॉप पे जाते हैं, दुकान में जाते हैं, तो वहाँ पे जो दुकान में शॉपकीपर होता है उससे आप जाके रिक्वेस्ट करते हैं। मान लो उससे आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट का मतलब है कुछ चीज़ आप उससे बोलते हैं लेने के लिए। तो वो क्या करता है, वो आपकी रिक्वेस्ट को पहले जो है वो पकड़ता है, वो समझता है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो आपको चाहिए होता है वो आपको वापस कर देता है। उसे कहते हैं रिस्पॉन्ड। वो आपको उससे जो आपको चाहिए होता है वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। अब ये कौन हुआ, सर्व करने वाला। जैसे हम कहते हैं ना, टेबल पे खाना सर्व करो, इनको सर्व करो, सबको सर्व करो, सर्व ऑल। तो मतलब सर्वर, सर्व करने वाला, सर्व करने वाला सर्वर। अब क्वेश्चन ये कि यहाँ पे क्लाइंट कौन होता है। हम नहीं होते हैं क्लाइंट, हम मतलब यूज़र जो होता है, जो यूज़र होता है वो क्लाइंट नहीं है। क्लाइंट यहाँ पे जो होता है वो होता है आपका वेब ब्राउज़र। ये जो गूगल क्रोम है यहाँ पे, ये वाला, ये क्लाइंट है। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये क्लाइंट है यहाँ पे। तो जैसे आप इसे ओपन करते हैं और ये यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, जैसे आप क्रोम को ओपन करेंगे मान लो, और क्रोम को ओपन करके आप कुछ जब टाइप करेंगे, तो टाइप करने के बाद जो रिक्वेस्ट जाती है, सेंटर प्रेस करते हैं तो जो वो रिक्वेस्ट जाती है, ऊपर कहीं जिसको रिक्वेस्ट किया आपने वहाँ पे एक सर्वर होता है। इस सर्वर जो है ये आपकी रिक्वेस्ट को समझता है, उसे प्रोसेस करता है। रिक्वेस्ट को क्या करता है सर्वर, प्रोसेस द रिक्वेस्ट, इट प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट को क्या करता है, प्रोसेस करता है। अगर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है तो वो ही, उसी को हम कहेंगे सर्वर। उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड कर देता है। अब हमने यहाँ पे क्या सीखा, इसे कहते हैं क्लाइंट और सर्वर। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है, क्लाइंट और सर्वर। अब देखिए, हमने पिछले वीडियो में देखा था वेब पेज। अब वेब पेज जो होता है उस पे जो आपको इन्फॉर्मेशन दिखती है वेब पेज पे, वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो बनाया, वो जो आपको दिखता है इतना, चाहे अट्रैक्टिव दिखता है, चाहे उस पर कुछ लिखी चीज़ दिखती है, चाहे वीडियो दिखता है, चाहे ऑडियो दिखता है, वो सारा का सारा जो है उसको बनाने के लिए एक लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, और उस लैंग्वेज का नाम होता है HTML। तो HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो बेसिकली वेब पेजेस को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, सिंपली कहें। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है कि वेब पेज पे जो कुछ दिखाना है, जिसे हम कहते हैं कंटेंट, कंटेंट को दिखाने के लिए, कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए हम HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं HTML जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है। अभी मैं फुल फॉर्म नहीं बता रहा इसकी, मैं बता रहा हूँ जैसे HTML यूज़ किस लिए होता है। तो HTML यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू display the contents. It is used to display the contents on the web page.
ठीक है, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑन दी वेब पेज। तो अगर वेब पेज पे कंटेंट्स को डिस्प्ले करना है तो वहाँ पे हमारा वेब पेज यूज होता है। ये तो हो गया हमारा कि जो HTML यूज किस लिए होता है। अब नेक्स्ट, जैसे मान लो आप यहाँ पे देखें ये वेब ब्राउज़र है, इसको ओपन करेंगे तो जो भी आपको यहाँ दिख रहा है ये सारा कंटेंट है। इस कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए हम जो है HTML का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आगे, हाँ, तो HTML जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? HTML। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर मीन्स एक के ऊपर एक, ठीक है ना, जैसे हाइपर टेंशन। तो हाइपर टेक्स्ट, इसमें क्या होता है आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखा जाता है। जो मार्कअप होता है, मार्कअप इज दिस, इन्हें मार्कअप्स का सिंबल, ये ऐसे वाले सिंबल HTML में लगेंगे, इनको हम मार्कअप्स कहते हैं ऐसे वाले। और लैंग्वेज तो है ही है, लैंग्वेज इज व्हाट, मीडियम टू इंटरेक्ट। तो अगर हम वेब पेजेस बनाना चाहते हैं तो हमें ये लैंग्वेज सीखनी होगी। अब जो यहाँ पे जो HTML हम लिखते हैं, जैसे सबसे पहले अगर HTML को हमने चलाना है तो HTML में क्या आता है, सबसे पहले इसका बेसिक टैग आता है। टैग मतलब ये जो यहाँ पे हम जो भी चीज़ हमारे यहाँ पे ये जो मार्कअप्स के अंदर आती है वो उस नाम का टैग बन जाता है। दूसरा ये ध्यान रखना, HTML जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि केस सेंसिटिव नहीं है। HTML इज व्हाट, HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कुछ लैंग्वेजेस में ऐसा होता है कि जैसे मान लो मैंने कोई वर्ड लिखा, जैसे HTML मान लो, सपोज एग्जांपल लेते हैं, तो HTML लैंग्वेजेस में कहा गया है कि वो स्मॉल लेटर में लिखना है तो स्मॉल में ही लिखना है, आप कैपिटल में नहीं लिख सकते, ऐसे HTML अपनी मर्जी से। पर HTML में क्या है कि आप जैसा मर्जी लिखें, चाहे स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में, मतलब अपर केस में या लोअर केस में। तो ये आ गया आपका HTML टैग। फिर HTML टैग इसलिए लगाया जाता है, उसको बंद भी करना पड़ता है। तो जो HTML टैग को हम बंद करते हैं वो कहीं, जैसे मान लो कुछ और लिखना है इसके बीच में, तो हमने यहाँ बंद कर दिया लास्ट में। तो HTML टैग इसलिए लगाया जाता है कि जब भी इस पेज को रीड किया जाए तो यहाँ पे ये पता लग जाए कि डॉक्यूमेंट में HTML यहाँ से शुरू हुआ है। अब जो भी लिखना है उसके अंदर आएगा। फिर इसके अंदर आता है आपका हेड टैग, ठीक है, और इसके अंदर आता है आपका टाइटल टैग। टाइटल वो होता है, यहाँ पे कुछ लिखना आपने टाइटल, हमने प्रोग्राम में बताया हुआ आगे, तो टाइटल टैग आता है। जो भी आपने अपने वेब पेज का जो टाइटल देना है, जैसे मान लो एयरटेल कंपनी है तो वहाँ पे लिखा आता है एयरटेल, ऐसे ऊपर लिखा आता है। कहाँ पे, जैसे मान लो आप ब्राउज़र को अगर ओपन करेंगे तो जैसे यहाँ पे लिखा है, न्यू टैब लिखा रहा है, ये न्यू टैब जो है यही वो है जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ये टाइटल आता है, HTML आता है, और लास्ट में हमारे पास जो आता है वो ये आता है
ठीक है, तो जैसे हमने जो कुछ टैग्स किए यहाँ पे, तो उसमें से एक और टैग आता है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग वो टैग होता है जिसके अंदर हम जो लिखना चाहते हैं वो सब कुछ लिख देते हैं, जो भी हमने कुछ लिखना हो कंटेंट। तो क्या हुआ, सबसे पहले ऊपर आया आपका HTML टैग, HTML के बाद आपका आया हेड टैग, और उसके बाद आया आपका टाइटल टैग। टाइटल में जो भी लिखना था आपने लिख दिया मान लो, और टाइटल को बंद कर दिया। फिर यहाँ पे आया आपका टाइटल, जो हेड टैग है उसको भी बंद कर दिया, और लास्ट में जो HTML था उसको बंद कर दिया। अब ये जो हेड टैग होता है इसके अंदर वो चीज़ लिखी जाती है जो हम चाहते हैं कि सबसे पहले वही प्रोसेस हो, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम इसको प्रोसेस करता है। कौन करता है ये भी हमें देखना है, इसको प्रोसेस करता है। अब ये तो हमने कोड ऐसे लिख दिया, बट आपको वहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, आपको जो वहाँ दिख रहा था वो एक वेब ब्राउज़र दिखा रहा था। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं वेब ब्राउज़र की, मतलब वेब ब्राउज़र बेसिकली क्या है, वेब ब्राउज़र अगर टेक्निकली क्या है, इट इज़ यूज्ड टू convert the HTML format into the design format। तो हम कह सकते हैं कि used to convert the HTML format into the design format। तो ये कैसा टैग है जो HTML फॉर्मेट को डिज़ाइन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि आप जो भी कोड में लिखते हैं, आप देखेंगे कि जो भी आप कोड में जो लिखा है यहाँ पे, ये आपको ऐसा नहीं दिखेगा, आपको ये इसका डिज़ाइन व्यू दिखेगा। जैसे एग्जांपल मान लो इसको मैंने ये लिखा, तो इसके पीछे की जो कोडिंग है वो बेसिकली वो HTML की है जो जैसी हमने लिखी थी, बट आपको वो ऐसा दिख रहा है। ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है आपका वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र क्या करता है कि वो HTML वाले जो कोड है उसको बदल देता है ऐसे वाले फॉर्मेट में, पीछे लिखा होगा उसके पीछे। तो ये जो है, यही हम इसमें जो है HTML का जो बेसिक हम सीखते हैं स्टार्टिंग में, जो हमें HTML के लेक्चर से पहले, जो HTML का जो प्रोग्राम है उससे पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।